वर्षगांठ आज बीजेपी मना रही है। संविधान हत्या दिवस भी आप लोग आज के इस दिन को कह रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है? आपातकाल लगना या कांग्रेस के द्वारा आपातकाल लगाया जाना और 1984 का जो सिख दंगा है, जो आज़ादी के बाद सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग थी, ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जो कांग्रेस के ताज में नगीने हैं। रोज माफ़ी मांगे, रोज खेद व्यक्त करे राहुल गांधी जी घूम घूम के देश में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी घटना देश में न घटी है न घटेगी। उनके डीएनए में, कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र की हत्या, असुरक्षा और विरोधियों की हत्या झलकती है या है। और इसलिए देश के लोकतंत्र पर पहली बार प्रश्न चिन्ह उठा और पूरी दुनिया के सामने देश शर्मसार हुआ। और दुनिया के सामने यदि शर्मसार हुआ तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। सर, लेकिन कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि जब इस पर कांग्रेस बार बार कह चुकी है कि इमरजेंसी गलत है, राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि ये नहीं होना था, लेकिन अब आज के परिप्रेक्ष्य में आज की पीढ़ी को इमरजेंसी को बताना क्यों जरूरी है? देखिए, इमरजेंसी के 50 साल हैं। यदि 1975 में पैदा हुआ बच्चा 50 साल का हो गया, एक पीढ़ी दो पीढ़ी निकल गई। इस पीढ़ी को ये जानना जरूरी है कि मानव अधिकार क्यों निलंबित किए गए, क्या गांधी परिवार की सत्ता बचाने के लिए किए गए, जेल में क्यों डाला गया, क्या इंदिरा गांधी जी की कुर्सी सलामत रहे इसलिए किया गया, गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन, पूरा देश क्यों आसान था जब उसको अभूतपूर्व जीत मिली थी, तो क्यों ऐसा किया गया, लोगों को अकारण जेल में बंद करने का। ये सब चीज़ें जो है माफ़ी मांगने की नहीं है, तो इतिहास के पन्ने पर काले पत्ते में दर्ज रहेंगे ही। और सत्ता में आने के लिए वो माफ़ी मांगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग